सो हेलो गाइज, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी अरुप। सो गाइज, आज इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो डाला था, दैट इज ऑन दी अपडेट दैट 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में सीबीएसई के 10th एंड 12th क्लास के जो पेंडिंग एग्जाम्स है वो होंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो में अपडेट आपको दिया था, एक वीडियो के थ्रू। तो अब मैंने वो वीडियो डाली तो मेरा फर्ज ये भी बनता है कि आपको बताओ कि इन दिनों में पढ़ना कैसे एक्चुअली। तो अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 12th में हैं, स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं एंड ये बहुत ही रेलिवेंट स्टेप होगा जो आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। 3 बेसिक टिप्स दूंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना यार, क्योंकि ऐसे टाइम से मैं भी गुजरी और मुझे पता है उस टाइम में कैसा सिचुएशन होता है ना, कि कैसा सब चलता रहता है एग्जाम से पहले। तो उसी के बेस में मैंने 3 रेलेवेंट स्टेप्स जो आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है डू सम कैलकुलेशंस। यार जिनको मैथ से 36 का आंकड़ा है, मैं उनको ही बोल रही हूँ कि यार ये थोड़ा हल्का फुल्का कैलकुलेशन है तो सब कर सकते हैं, ठीक है। इस कैलकुलेशन में, इस मैथ्स में क्या गिवन है आपके पास? फर्स्ट इज चैप्टर, सेकंड इज डेज, ठीक है। 2 चीजें आपके पास गिवन है, चैप्टर एंड डेज, एंड आपको इसको फॉर्मूले में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, फर्स्ट हमने बोला चैप्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट गिनो आपके पास कितने चैप्टर्स है। मीन्स मान लेती हूँ मैं, मेरे पास 22 चैप्टर है पढ़ने को, ठीक है। 20 या 22 चैप्टर, मैं 22 चैप्टर ले लेती हूँ। तो 22 चैप्टर में ले लेती हूँ एंड 22 चैप्टर में से मैंने ये ले लिया कि एक चैप्टर को करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है। मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन लग जाएंगे। कितने हुए? 44 डेज, 22 × 2 44 डेज। बट मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि कुछ जो चैप्टर्स है वो थोड़े छोटे हैं, या फिर मैं एक दिन में कर सकती हूँ, आधे दिन में कर सकती हूँ कंप्लीटली रिवाइज। तो मैं उसको थोड़ा काट के 44 को मैं 40 डेज कर लेती हूँ, ठीक है। एंड कंप्लीट रिवाइज का क्या मतलब होता है वो आपको आगे जाके समझ आएगा, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो 40 डेज मैंने ले लिया। इसके साथ आपको +7 करना है या +5 करना है, ठीक है। +7 या +5 दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। बट अगर आपको धांसू मार्क्स चाहिए, अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगी आप 7 + 7 करिए, ठीक है। तो मेरे पास कितने हो गए? 40 + 7 = 47 डेज। तो हमने ये निकाला कि 22 चैप्टर करने में, 22 चैप्टर प्लस कुछ एक्स्ट्रा करने में, ठीक है ना, वो मैं आगे जाके बताऊंगी, हमें 47 डेज चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ले लिए चैप्टर्स के बारे में। अब हम देखेंगे डे। अब डे कौन सा है? डे मीन्स एक्चुअल डे आपके पास कितना बाकी है। इसमें तो हमने ले लिया कि 22 चैप्टर करने में कितना लगेगा। अब हम देखेंगे एक्चुअल डे कितना है। मान लो मुझे 47 डेज लगेंगे मेरे सिलेबस प्लस एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें कंप्लीट करने में, बट मेरे पास ओरिजिनल डे कितना है? 50, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो आपके चैप्टर्स हो सकते हैं डिफरेंट होंगे, नंबर्स डिफरेंट होंगे, तो ये सारे नंबर्स आपके डिफरेंट होंगे, बट जो मैंने बताया आप उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं आपकी यही नंबर्स आएंगे। हो सकता है एक्चुअल डे आपकी 50 की जगह कुछ और आया, आप लेट वीडियो देख रहे हो या फिर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। तो मैं मान लेती हूँ 50 डेज बाकी है, ठीक है। 1 जुलाई से पहले तक का आपको गिन के रखना है। 50 डेज बाकी है, तो मेरे पास 3 दिन और है, एक्स्ट्रा है, कि उसके बाद से भी अगर मैं स्टार्ट करूं तो भी मेरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन, ठीक है। मैं ये मान के चल सकते हो। तो +3 डेज मेरे पास है। तो +3 डेज अगर आपके किसी के पास भी डेज बचे हुए हैं, ठीक है, मीन्स 3-4 दिन के बाद भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, इन 3-4 दिनों में या फिर आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो ढूंढ के रख सकते हो, या फिर मैप को सॉल्व करके रख सकते हो, या फिर कोई भी चीज़, जैसे अगर आपके सिलेबस में कोई डायग्राम है उसको आप बना के रख सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप इकट्ठा करके रखो, डिफरेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप निकाल के रख सको तो बहुत बढ़िया होगा। एंड कुछ बच्चे जो पढ़ रहे थे, मीन्स लॉकडाउन में भी पढ़ रहे थे, वो रिवाइज कर रहे थे, और मतलब न्यू रिवीजन शुरू करने से पहले हो सकता है आपके 2-3 चैप्टर छूट गए, उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। बट उसके बाद से आपको एक नया रिवीजन स्टार्ट करना है ऑफ द होल सिलेबस। पॉइंट समझ रहे हो? पॉइंट यही है कि आप, हो सकता है कि मैं ये वीडियो में बताने से पहले भी आप
रिवाइज कर रहे होंगे, अगर आपका कुछ छूट रहा है आप पढ़ लेना उसको, उसके बाद एक नए सिरे से आप रिवीजन स्टार्ट करना, ठीक है। मेरे पास, मैंने यहाँ पे मान लिया 3 दिन मेरे पास और एक्स्ट्रा है, आपके पास हो सकता है ज़्यादा हो या फिर नहीं हो। तो अगर आपके पास कोई भी डेज एक्स्ट्रा नहीं है तो आपको उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक और केस मैं आपको बता दूं कि जिनके पास डेज कम हो रहे, मीन्स मान लो 47 डेज मैंने मान लिया इसमें कंप्लीट करना है, बट आपके पास है 45 डेज, तो आप कैसे करोगे, ठीक है, वो भी एक बात आ जाती है। तो इस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस जो है, जो अगर मैंने 47 लिया तो 47 को काट के और कम करना पड़ेगा, नींद कम करो और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना लेट करोगे आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बस सिलेबस के डेज में चेंज कर सकते हो, बट वो +7 या +5 आपका चेंज नहीं होना चाहिए, वो स्टैटिक पोर्शन है। आई होप इतना समझ आया हो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के तरफ, एंड वो है स्टैटिक 7। तो स्टैटिक 7 क्या है, अभी मैंने आपको बताया +7 आपको करना है। तो स्टैटिक 7 क्या है, स्टैटिक 7 मतलब वो 7 दिन जो है आपका रहना चाहिए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। 40 डेज में मैंने मान लिया मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद जो 7 दिन होगा उसमें आप बहुत कुछ करोगे। और क्या करोगे ये मैं बताती हूँ। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक्स्ट्रा 7 डेज आपके पास होना चाहिए। 7 डेज मीन्स 1 वीक, या फिर आज 5 दिन ले लो जो वीक डेज होते हैं, ठीक है, सैटरडे संडे को छोड़ के 5 दिन ले लो। तो उनमें आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही सॉल्व करना है जो सॉल्व्ड हो, ठीक है, अनसॉल्व्ड मत करना, क्योंकि वो जो है आपको पता नहीं चलेगा कि आप राइट लिख रहे हो या गलत है आपके उसमें कुछ। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करना है, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो अगर आप एक दिन का अगर कैलकुलेशन करो, एक दिन में आप सुबह उठ के प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आपने लिखा, ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस की, उसके बाद जो दोपहर का टाइम है या फिर कभी भी उसके बाद जो है आपने जो भी लिखा उसको एनालाइज करो, उसको करेक्शन करो, खुद ही करो, ठीक है, मम्मी से या पापा से कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही खुद का देख सकते हो, ठीक है, आप खुद उसको करेक्शन करो। एंड आप जो सॉल्व पेपर है जहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा उसमें देखो कि कोई पॉइंट आपके मिसिंग तो नहीं है, कुछ आपने छोड़ तो नहीं दिया, फिर कुछ गलत हुआ है तो उनको मार्क करके रखो, ठीक है, आपको बस मार्क करके रखना है। उसके बाद जब आपका स्टडी सेशन दोबारा शुरू होता है, मान लो आप इवनिंग टाइम में या रात के टाइम पे जब भी आप पढ़ते हो, उस टाइम में उन क्वेश्चंस को जो गलत हुए थे उनको पढ़ो। कोई कॉन्सेप्ट उसमें आपको लगा था कि हाँ इसको थोड़ा और क्लियर कर लेना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को, उसको पढ़ो। जो गलत हो गया तो उसको दोबारा से लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। मीन्स बेसिक सी चीज़ ये है कि आपकी जो भी गलतियाँ हुई है उसको सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। तो पहले आपको टेस्ट देना है, पूरी ऑनेस्टी से देना, ये नहीं कि चलो यार एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है देख लेते कौन आ रहा है हमें देखने, नहीं, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, खुद पहले टेस्ट दो, उसके बाद अपना ही करेक्शन करो। कम मार्क्स आ रहे आने दो यार, कोई आपको यहाँ पे जज नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो कम मार्क्स आ रहे कोई नहीं, बट जो गलतियाँ हो रहा है लास्ट में उसको दोबारा देखो, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जो मैप्स है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिना देखे एक बार देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। साथ में जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, कोई भी जो कोई, या फिर आप ये भी कर सकते हैं जो बुक के पीछे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रही है वो कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा पढ़ सकते हैं। तो पूरा जो 7 दिन होगा या फिर 5 दिन होगा उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे, जो पढ़ा हुआ है या फिर जो आप भूल रहे हो, जिसमें आपकी क्लैरिटी नहीं है, उनको अच्छे से करना है। मेन थिंग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व एंड साथ में करेक्शन करना है खुद से खुद का। उसके साथ में आपको जो है मैथ्स वगैरह जो भी है प्रैक्टिस करना है। तो मेन मुद्दा यही है कि आपको जस्ट रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक 7। लास्ट स्टेप जो है वो है दैट कंप्लीट नाउ। कंप्लीट नाउ मीन्स अब ये बताने वाली हूँ कि आप
आपको ये सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, पूरे दिन पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। अब कौन से चैप्टर पढ़ने हैं तो ये तो नहीं कि क्योंकि सारी चैप्टर पढ़ने होंगे आपको, कुछ मत छोड़ना, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कोई आपको बता के क्वेश्चन नहीं देंगे कि अरे ये तो प्रीवियस ईयर में भी आया था तो मैं इस बार भी देने वाला हूँ, ठीक है, या फिर ये कभी नहीं दिया तो अभी भी नहीं दूंगा, नहीं, वो कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो कुछ मत छोड़ना, जो भी है बुक में पढ़ डालना, ओके। एंड अभी मैं आपको बताऊंगी कि कंप्लीट कैसे करना है। जो मैंने 40 दिन का जो मैंने बताया ना 40+7, तो स्टैटिक पार्ट तो मैंने आपको बता दिया कि 7 दिन में क्या करना है, 40 डेज में आपको कैसे रिवीजन करना है, ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे करना है। देखो अब 40 डेज है या फिर कितने भी दिन हैं आपके पास, मैं एक जनरल वे में बताऊंगी कि आपको चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है। सुबह उठते हो, उठने के बाद जो है आपको बुक जो है वो रिवाइज करना है, मिस चैप्टर रिवाइज करना है। एक चैप्टर ले लो, उसको रिवाइज करो। अब रिवाइज कैसे करना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से हाँ ये टॉपिक आता है, हाँ ये टॉपिक आता है, छोड़ दो बस, नहीं। जैसे आप जब बुक या फिर पेजेस घुमाओगे, पेजेस पलटोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आता है, एंड उसको उसी वे में पढ़ो, ठीक है। क्योंकि हमें फिर ना इतनी बार एग्जाम देने के बाद हमारे मन में ये, हमारे दिमाग में छप ही जाता है कि यार इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक। तो मेनली आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज जो है आपको पढ़ना है, इन पॉइंट्स या फिर आपने मार्क कर रखा है, या फिर जो पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको उसमें पढ़ना है इन अ फॉर्म ऑफ आंसर, कि हाँ जैसे आप आंसर पढ़ लो कोई, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप जो टर्म है या फिर जो टॉपिक है, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना या फिर रीड करना। अब रीड के साथ साथ आपको क्या करना है, लर्निंग भी करनी है, ठीक है, याद भी रखना है, एंड आपको उसको समझ के याद रखना है। ऑफकोर्स सी बात है कि अभी तक तो आप समझ गए होंगे चैप्टर, तो उसको बस रीड भी करना है, साथ साथ आपके दिमाग में बिठाते भी जाना है, ठीक है। ऐसे करके जो है आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, तो फर्स्ट पेज मैंने घुमाया, मुझे क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो आता है, उसके बाद मैंने पढ़ा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, फिर पेज घुमाया तो पॉसिबिलिज्म, फिर न्यू डिटर्मिनिज्म, फिर स्कोप पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है ना, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पे फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज टेक्स्ट बुक से भी कभी कभी दे दिया जाता है, ठीक है। तो सेकंड थिंग है टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पे ध्यान देना। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि रिवाइज करना पूरे चैप्टर को, उसके बाद हो गया टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को पढ़ना, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर से आए हुए हैं उनको पढ़ना। एंड मैंने आपको बताया कि पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास डेज एक्स्ट्रा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है निकाल के रख सकते हो, या फिर आपके पास है तो उन क्वेश्चंस ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन, ठीक है। अब उसको पढ़ के लिख भी सकते हो, ओके, तो वो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। तो सुबह की रूटीन में यही होगा, आप रिवाइज करोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है उनको देखोगे, एंड साथ साथ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। उसके बाद जो है दोपहर का टाइम आता है, जिसमें ना ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता या फिर याद नहीं रखा जाता, मन नहीं करता पढ़ने को, तो उस टाइम पर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा है उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप देख लो, बस आंसर अपने आप से लिखो, उसके बाद आप मैच करो कि वो सही लिख रहे हो कि फिर गलत लिख रहे हो, ओके। कोई पॉइंट छूट गया सो उसे इंक्लूड करो। एंड ये अगर आप लिखते रहोगे ना रोज रोज, तो आपके दिमाग में वो चीज़ आता जाएगा, एंड जब एग्जाम्स होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अरे ये पॉइंट्स तो मैंने छोड़ दिए थे एंड बाद में मुझे इंक्लूड करना था तो मैंने इंक्लूड किया था। तो वो सब चीज़ें याद आएगी जब आप एग्जाम्स में जाओगे। तो जो मॉर्निंग टाइम होता है उसमें बेसिकली पढ़ाई किया करो, जो क्वेश्चन है उसको पढ़ा करो, एंड उसके बाद दोपहर के टाइम पे राइटिंग प्रैक्टिस करो। फिर इवनिंग के टाइम पे आप क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं है तो उसको पढ़ सकते हो, बट सोने से 1 या 1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले जो भी पढ़ा है पूरे दिन में उसको अगेन रिवाइज करना है, ठीक है। अगेन रिवाइज करने का ये मतलब नहीं होता कि दोबारा उस चीज़ को पढ़ो, दोबारा बुक पढ़ो, दोबारा क्वेश्चन आंसर पढ़ो, दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, बट रिवाइज करने का मतलब ये होता है कि हो सकता है आपके पास नोट्स हो या फिर आपने थोड़ा देख लिया कि हाँ इसका मतलब क्या था, अपने दिमाग में ही सोच लो इस टॉपिक में क्या लिखा था, इस टॉपिक में क्या लिखा था, इस क्वेश्चन में क्या आंसर देना था। ये
सारा अपने दिमाग में सोचते रहो ताकि एक स्लाइट रिवीजन हो जाए आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा। एंड माइंडेड ये जो रिवीजन का पोर्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-1.5 घंटा पहले फ़ोन चलाने की वजह अगर आप ये रिवीजन कर लेते हो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट थिंग है कि आप पूरे चैप्टर को ऐसे करके पढ़ सकते हो। एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी मान लूँ अब जो रिवीजन हो रहा है आपका एक दिन में कम से कम एक चैप्टर आपका हो जाना चाहिए, बिकॉज आप इतना पढ़ चुके हो। बिकॉज लॉकडाउन से पहले भी तो आप पढ़ ही रहे थे, जब आपके एग्ज़ाम्स की कोई अता पता नहीं था या फिर पता ही नहीं था एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं, तभी भी कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। और नहीं भी पढ़ रहे होंगे तो अभी पढ़ लो, काफ़ी टाइम है। बस टारगेट रखो 100 का कि 100 मार्क्स तो लाने ही हैं इस बार, बिकॉज अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली है पढ़ने की आपको, ठीक है ना। तो अभी भी काफ़ी टाइम है, लेट नहीं हुआ है। बुक्स खोलो, पढ़ो एंड ऐसे पढ़ो कि मतलब स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है ना। दिन भर पढ़ने की वजह आप कुछ ऐसे पॉइंट्स पे फोकस करो जिससे आपके मार्क्स आ सकते हैं। एक और प्रो टिप मैं आपको ये दूंगी कि अगर 7-8 घंटे सोते हो तो उसको कम करके लगभग 4 से 5 घंटा करो। बिकॉज 5 घंटा अगर आप सो लोगे तो उसकी वजह से ये नहीं होगा कि आपकी पूरी नींद नहीं होगी या फिर मर ही जाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे, वैसा कुछ नहीं होगा। 5 घंटे क्वालिटी स्लीप अगर आपको मिले तो आप पूरे दिन अच्छे से काम कर सकते हो। 7-8 घंटे की जगह 5 घंटे सो या फिर उससे भी 4 घंटे भी सो सकते हो तो वो भी बढ़िया है। बट आपको थोड़ा सोना कम करना है, बिकॉज ज़्यादा अगर आपको पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, पढ़ना है, लिखना है, बोर्ड्स में 100 लाना है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो भी टाइम आपको मिल रहा है उसको बड़ी स्मार्ट वे से यूज़ करो। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड। यही कहना था मुझे, एक यही 3 टिप्स मुझे देनी थी। एंड ये जो टिप्स है मेरे पर्सनल ओपिनियन से है, पर्सनल एक्सपीरियंस से है, जो आप कह सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले एंड यार एक दोस्त के साथ तो शेयर कर दो कम से कम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।